हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ शहीद दिल्ली राव जी के स्मारक पर एकत्रित हुए हैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए। हर घर तिरंगा के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम यह भी है कि हम शहीदों के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनके परिवारजनों से मिलकर उन्हें सम्मान देते हैं। आज हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे मंडल में भी हमें एक शहीद को श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता एवं हमारे जिला के प्रभारी श्री शेर सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री जयतेंद्र नारायण जी और हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी, बाकी सभी युवा नेतागण उपस्थित है, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही हम सभी मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। अभी मैं इस हर घर तिरंगा के इंचार्ज श्री शेर सिंह जी को विनती करती हूँ कि वे 2 शब्द बोले। सभी को नमस्कार।
आप सभी जानते होंगे कि 2022 से हर घर तिरंगा के अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी 3-4 कार्यक्रम करती है। उनमें से एक यह कार्यक्रम है कि जो शहीद, जो हमारे देश के नवयुवक, देश के रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी पूरी आहुति दी है, प्राणों की आहुति दी है, उनका जहां भी स्मारक हो, हमारे कार्यकर्ता वहां जाएं, उनको साफ करें और उस पर पुष्पांजलि करें। साथ ही साथ उनके परिवारजनों का सम्मान करें। यह भी एक कार्यक्रम उस कड़ी में आता है। आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश भर में इस कार्यक्रम को चलाती है, चाहे वो तिरंगा रैली हो, चाहे घर घर तिरंगा मामला हो, चाहे वो शहीदों का सम्मान करने का मामला हो। ये कार्यक्रम इसलिए चलाया जाता है ताकि जिन्होंने हमारे अपने प्राणों की आहुति दी देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। हमारे दिल्ली राव 2012 में आसाम बॉर्डर पर शहीद हो गए थे, तो ऐसे शहीदों को श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जो आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं, उन वीरों के कारण, उन वीर सपूतों के कारण जिन्होंने अपना प्राणों की आहुति दी है। क्या केवल उनका परिवार ही उसके लिए दुख जताएगा? क्या उनके परिवार ही केवल श्रद्धांजलि देगा? क्योंकि एक शहीद, ये जान लीजिए, एक शहीद जो है किसी एक परिवार का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। इसलिए हम सबका ये नागरिक कर्तव्य बनता है कि हम उनके जो भी समय आता है उनके लिए हम ध्यान रखें और ये मन में श्रद्धा भाव रखें, उनके लिए सम्मान रखें। इसीलिए कार्यक्रम कराया जाता है ताकि शहीदों के प्रति हमारा सम्मान रहना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। साथियों, जो अपने इतिहास को भूल जाता है, जो देश, जो नवयुवक, ये मान लीजिए उस देश का वर्तमान भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बाकी लोग तो बापू का जन्मदिन, चाचा जन्मदिन, मामा जन्मदिन, माता जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शहीदों का जो पर्व है उसको मनाती है। ये शहीद देश के लिए शहीद हुए हैं, इसलिए हमारा सबका नागरिक कर्तव्य है, हम देशवासियों का, कि उनके बलिदान को हम नहीं भुलाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, ताकि नए नए युवक में ये प्रेरणा जागे कि उन्होंने ये योगदान दिया है, वो हमारी रक्षा के लिए आज सांस ले रहे हैं, हम लोग आजादी सांस ले रहे हैं। उन्होंने जो बलिदान दिया तब जाकर हमें आजादी मिली है, इसलिए हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन कार्यक्रमों को लेती है और ये राष्ट्रीय हित, आप सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी कार्यक्रम होगा उसमें राष्ट्र पहले है। राष्ट्र हित के में राष्ट्र भावना फैलाने के लिए, लोगों में जागृति लाने के लिए, राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए ये सभी कार्यक्रम किया जाता है, ताकि जिस तरह का जो घटना घटी है वो दोबारा घटना ना घटे। हम सभी उसके लिए तैयार हो, एकजुट हो। आज के अवसर पर उनकी माता जी यहाँ उपस्थित है, उनकी बहन यहाँ पर दिल्ली राव जी की उपस्थित है। मैं चाहूंगा हम सभी मिलकर के उनका सम्मान करें और इस कार्यक्रम को नवयुवकों में जन जन तक पहुंचाए कि हमें इस भावना के साथ रहना चाहिए, हमें हमेशा शहीदों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, उनके प्रति हमें सम्मान का भाव रहना चाहिए। और इसी भाव के तहत आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं इन सभी आयोजकों के लिए, जो मंडल के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, जो मंडल अध्यक्ष और जो कार्यकर्ता हैं, और जो हमारे महामंत्री जी यहाँ आए हैं, चैताली जी यहाँ आए, के परमेश्वरम जी जो हमारे इसके कार्यक्रम के हमारे सह संयोजक है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उनकी माता के सम्मान में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ कि माता जी, आप ये चिंता मत करिए कि आपके पुत्र ने, आपके बेटे ने देश के लिए बलिदान दिया है। हम सभी के लिए वो बहुत महान है, हम सभी उनकी रक्षा करेंगे। उनका जब भी कोई सम्मान का समय आएगा हम जरूर करेंगे, आप चिंता मत करिए। केवल आप तक से सीमित नहीं रहने वाला, हम सभी डेयरी फार्म के वासी नहीं, पूरे अंडमान के वासी उनका सम्मान करते हैं और आज हमने कार्यक्रम उनके सम्मान में यहाँ किया है। आप चिंता करिए, क्यों हो सकता नहीं, ये देश की अभी हमारी संपत्ति है, ये हमारा फर्ज बनता है कि उनका हम सम्मान करें और ये भावना, ये समर्पण की भावना शहीदों के प्रति घर घर तक पहुंचाए। इसीलिए कार्यक्रम किया जाता है जब युवाओं में ये भावना पैदा हो। धन्यवाद। दिल्ली राव अमर रहे, दिल्ली राव अमर रहे, दिल्ली राव अमर रहे। मैं परम से मैं अनुरोध करता हूँ कि उनकी बहन और उनकी चाची है, दोनों को सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं
कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में हम मनाते हैं हर साल। और इस कार्यक्रम के इंचार्ज है हमारे शेषिंग जी, जो कि हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट है, और साथ ही हमारे स्टेट के सेक्रेटरी परमशिवम जी, और साथ में मैं भी इस कार्यक्रम की को इंचार्ज हूँ। तो जैसे कि 10 तारीख से हमने पूरे अंडमान निकोबार में हर जगह पे हर घर तिरंगा का कार्यक्रम शुरू किया। इसके अंतर्गत में हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बाइक रैली और हर घर तिरंगा का यात्रा, जो कि आपने भी कवर किया होगा, हमारे मीडिया भाई बंधु ने, हमारे जो सेलुलर जेल से लेकर गांधी जी स्टैचू तक भव्य रूप से बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने आयोजन किया था। और ये कार्यक्रम जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, अंडमान निकोबार के हर डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया और मंडल लेवल में भी मनाया गया। ये एक हम कह सकते हैं कि हमारे जो देश के प्रति हर एक कार्यकर्ता, हर एक नागरिक का जो कर्तव्य होता है, जो देश के प्रति अपने फ्लैग को जो है सम्मान देने के लिए ये कार्यक्रम हम हर जगह पे आयोजन करते हैं। और इसी के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हर जगह पे जहाँ पे हमारे शहीद स्मारक है, जैसे कि आज हम यहाँ पे डेयरी फार्म मंडल में शहीद एम दिल्ली राव जी के यहाँ पर हम स्मारक है, यहाँ पर हम आए हैं, जो कि सभी जानते हैं कि उन्होंने आसाम बॉर्डर पे अपना जो है अंतिम सांस लिया था और देश के लिए जो है अपना जान निछावर किया है। तो ऐसे शहीदों को हम जाकर उनके परिवार से मिलते हैं, उनके जो मूर्तियां है वहां पे साफ सफाई का अभियान करते हैं और उन्हें जो है माला अर्पण करते हैं। और एक समाज में हम मैसेज पहुंचाने का कोशिश करते हैं कि हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए या फिर आजादी के बाद भी जिन्होंने हमारे देश को बचाने के लिए अपना जान निछावर करते हैं, उनको हम हमेशा सम्मान करते हैं, उनको याद किया जाता है, उनके परिवार को हमेशा याद किया जाता है। एक हमारे पूरे देश में एक मैसेज हम फैलाते हैं कि ताकि हर जो आने वाला जो जनरेशन है उनको भी ये चीज याद रहे कि हमारे इस देश को, हमारे इस भारत देश की भूमि को बचाना सबसे प्रथम हमारा कर्तव्य है। और इस तरह का काफी सारा अभियान चलता है और आने वाले दिन में भी हर जगह पे हमारा साफ सफाई का अभियान और हमारे कई सारे स्मारक में इस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है। और जैसा कि 13 तारीख से मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हर घर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे अपील किया है कि हर घर के ऊपर में जो है हमारे नेशनल फ्लैग को लगाया जाए, और उसके साथ में हम सभी अपील करते हैं कि एक सेल्फी लेकर हर सोशल मीडिया में इसे हम पोस्ट करते हैं और सभी के दिल में एक देशभक्ति प्रेम जगाने और दिखाने का एक मौका हम लोगों को मिलता है। हमेशा हर साल इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्य रूप से करते हैं और मैं पूरे देशवासियों से यही अपील करना चाहूंगी कि हमारे देश का जो झंडा है, हमारे देश का जो फ्लैग है, इसे हमेशा सम्मान करें और इसके प्रति हमेशा श्रद्धा रखें। सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि नेशन फर्स्ट, सेल्फ लास्ट। आप हमेशा देश के बारे में सोचें और देश के लिए हमेशा खड़े रहने की हमारी जरूरत है और यही कार्यक्रम हम हर जगह पे करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे हर लोगों के दिल तक ये पहुंचे और वो भी इस चीज को समाज में आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।